जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके दो ऐसे प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे जिनका उनकी लीला से इतना प्रेम था कि उसी आवेश में रहते थे, सत्य मानकर आवेशित हो जाते थे। जैसे कि कभी हमने कुलशेखर जी का चरित्र श्रवण कराया था, वे भी ऐसे थे जो लीला के आवेश में आ गए थे, सुनते ही समुद्र में कूदने को तैयार हो गए थे। जैसे कि अभी हमने मामा जी का चरित्र सुनाया, वे भी लीला को सत्य मानकर, वनवास लीला को सत्य मान के चल दिए थे अपने प्यारे बहनोई और बहना को लिपाने। तो ऐसे ही दो चरित्र आज, एक का तो नाम तक नहीं दिया भक्तमाल में, केवल उनका चरित्र वर्णन किया गया है। वे ऐसे लीला निष्ठ कि लीला के आवेश में तो अद्भुत कार्य कर दिया उन्होंने। तो एक बार की बात, जगन्नाथ धाम में नरसिंह लीला हो रही थी। जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं नवरात्रों में कितनी राम लीलाएं होती है, जगह जगह स्वरूप बनाए जाते हैं और बहुत सुंदरता से दर्शाया जाता है। पहले और प्रेम भाव से दर्शाया जाता था, परंतु आजकल थोड़े से उसमें मिलावट हो गई है, भाव उतने शुद्ध नहीं रह गए हैं, पब्लिसिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो पहले जितने शुद्ध भाव से होती थी, तो पात्र भी उतनी ही शुद्धताई से वो पात्र उतनी ही निष्ठा से पात्र निभाते थे, उनमें वो आवेश रहता था। आज भी वृंदावन अयोध्या जी में जैसे रामलीला या रासलीला होती है, तो उन्हें स्वरूप भगवान ही माना जाता है, उन्हें कलाकार नहीं माना जाता। उन्हें आज भी ठाकुर जी का स्वरूप मान के ही पूजा जाता है। आवेश होते हैं उनमें साक्षात ठाकुर जी के। उसी हिसाब से कई लीलाएं ऐसी होती है जो पता चलता है कि ये साक्षात ठाकुर है, श्री जी हैं। तो सब में भाव भी वही रहते हैं। कितने रसिकाचार्य हैं जो रास लीला करते हैं, स्वरूप भगवान की पूजन करते हैं। ऐसी अयोध्या जी में कितनी जगह होती है जहाँ पे स्वरूप भगवान बनते हैं, खूब सुंदर लीलाएं होती हैं। तो ऐसी ही जगन्नाथ जी में नरसिंह लीला हो रही थी और खूब प्रेम भाव से लीला की तैयारी थी। और जो नरसिंह भगवान बने थे वो अत्यंत प्रेमी भक्त, ऐसे भक्त की लीला को साक्षात कर बैठते थे। वो आवेश उनमें आता था, पूरा अनुभव करते थे, ठाकुर जी की पूरी भाव उनमें रहता था। ठाकुर जी के भक्तों को कोई कष्ट न रहे, सब भाव उनमें बहुत समावेशित रहते थे। तो अब लीला में वे बने नरसिंह भगवान। और जिस तरह जब प्रहलाद जी को कष्ट दिया गया और नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो अब वो इतने प्रेमी भक्त थे, उनसे ये सहा ही नहीं गया कि प्रहलाद जी कितना रो रहे हैं, कितने कष्ट दिए जा रहे हैं उन्हें। ये सुन के तो सच में जैसे कभी नरसिंह भगवान को क्रोध आया, उन प्रेमी भक्त को भी क्रोध आ गया। इतना आवेश आ गया उनमें कि पात्र निभाते निभाते कब ये लीला चल रही है भूल बैठे, और इतने आवेशित हो गए कि जैसे कभी नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, उसी तरह इन्होंने तो उसी लीला के दौरान जो हिरण्यकशिपु बना था उन्हें सच में ही मार डाला उसी लीला में। अब तो जब पात्र मर गया, देहांत हो गया उनका, तब तो हाहाकार मच गया। सब और इन पे दोषारोपण होने लगे कि ये जरूर इसकी सोची समझी साजिश है, जरूर इन दोनों में कोई झगड़ा रहा होगा पहले, इसलिए इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने जानबूझ के मारा हिरण्यकशिपु बने पात्र को। लेकिन इन्हें तो कोई होश ही नहीं, ये तो अपने आवेश में। आसपास के लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं मारा होगा। ये इतने आवेश में आ गए कि उसी आवेश में ये सब हो गया। अब तो बहुत समस्या, सब और हाहाकार कि क्या होगा, राजा के पास लिया जाए, दंड दिलवाया जाए, इसने जानबूझ के किया है या आवेशित होके कैसे पता लगाया जाए। सभा बैठी, पंचायत आई, लेकिन क्या किया जाए किसी को समझ ना आए। तब तो वहां के सरपंच ने निर्णय सुनाया। जब इनके प्रियजनों ने कहा कि ये इतने प्रेमी भक्त है कि आवेश आ जाता है इन्हें, ये भूल बैठते हैं कि लीला है,
उन्हीं सब आवेश में ये हो गया। तब तो सरपंच ने कहा, ठीक है, यदि ये बात सत्य है, इतना ही प्रेम है, तो उसी की परीक्षा ली जाए। अगली बार जब रामलीला का समय आया तो अब उन्हीं भक्त को बनाया राजा दशरथ। अब आवेश तो आना ही था, ठाकुर जी से प्रेम इतना था इन्हें, चाहे कोई भी किरदार दिया जाए पूरी निष्ठा से निभाते, और निभाते निभाते ठाकुर जी का प्रेम जाग पड़ता। जैसे पहले प्रहलाद जी के प्रति प्रेम आया, आज राम जी के प्रति जाग पड़ा। तो अब लीला आदि तो सब बहुत सुंदरता से चल रही थी, परंतु जब किरदार आया, जब वो वाली लीला आई कि राम जी को तो वनवास हो गया, तो अब राम जी तो चल दिए वनवास को, और ये जो प्रेमी भक्त थे ये थे राजा दशरथ। अब तो विलाप करे जाए, रोए जाए कि मेरे राम को बुला दो, मेरी सीता को बुला दो, खूब रुदन कर रहे हैं। और हर कोई तो इनकी खूब जय जयकार करे कि ये तो कितना सुंदर अभिनय करते हैं, आनंद आ गया, दशरथ जी सबसे सुंदर अभिनय करते हैं। क्योंकि दशरथ जी के लिए वो अभिनय नहीं था, वे तो सच में ही उस भाव में आविष्ट थे। सच में उनके पुत्र जा रहे थे, राम जी जा रहे थे, तो वही भावाविष्ट थे, वैसे ही रुदन कर रहे थे। लेकिन ये बात सब दर्शकों को समझ नहीं आती। वहाँ तो इनकी जय जयकार कि ये बहुत सुंदर अभिनेता है। अब तो राम जी चल दिए वनवास की ओर, और ये मूर्छित। अब तो सबको यही लगा एक्टिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, वो सीन खत्म हुआ, इनकी भी मूर्छा दूर हुई। लेकिन अब जब सुमंत्र जी वनवास में राम जी को पहुंचाए आए, राम जी ने वापस भेज दिया सुमंत्र जी को कि आप वापस जाइए, और सुमंत्र जी अयोध्या जी वापस आ गए। और राजा दशरथ जी को ये समाचार मिला कि राम जी वापस नहीं आने वाले, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने सुमंत्र से कहा था कि केवल 2-4 दिन वन घुमा लाना, राम जी को वापस ले आना, छोड़कर मत आना वन में। वे नहीं आए तो जानकी को तो ले आना, कम से कम कुछ तो जीवन आधार रहेगा ना। लेकिन आज उन्हें पता चला कि ना तो राम जी आए, ना लखन लाल जी आए, ना ही सीता मैया वापस आई। तब तो नहीं रहा गया और रुदन पड़ गया। सच में अब उनके प्राण कंठ तक आ गए। राम जी से वियोग कैसे सहा जाए। तो अब जैसे जैसे उस समय दशरथ जी की अवस्था होगी, जैसे उनके भाव स्थिति होगी, वैसे ही आज इन प्रेमी भक्त की। और जैसे ही अब तो ये दोहा गाया गया, वहाँ लीला दर्शानी थी उन्हें दशरथ जी के सुरधाम गमन की, वैसे ही इनका भी साकेत लोक की ओर प्रस्थान हो गया। जैसे ही कहा गया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। ये वाक्य पूरा हुआ नहीं कि सच में प्रेमी भक्त, ये लीला अनुकरण ये भी गिर पड़े। अब तो सब देख के हैरान। कुछ देर तक तो सबको यही लगा कि लीला चल रही है, अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अब सीन ओवर हो गया, पर्दा आ गया, वे उठे ही ना। तब तो वहां पे सबकी आंखें सजल कि ये सच में इतने प्रेमी भक्त थे कि जैसे कभी आवेश में आके हिरण्यकश्यप को मार दिया था, और आज उन्हीं ने राम जी के वियोग में अपना देह सच में त्याग कर दिया। तब सबको आभास हुआ कि जो इन पे तब आरोप लगे थे वे सब मिथ्या थे। ये सच में इतने प्रेमी भक्त हैं कि ठाकुर जी की लीला का सच में अनुभव होता है, सच में आविष्ट हो जाते थे। तब तो खूब प्रेम से सबने उन्हें विदाई दी अश्रुपूरित नेत्रों से, और वे सहर्ष ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान कर गए। तो ऐसे ही एक और भक्ता हुई श्री रतिवंती जी, जो भी बहुत अनन्य भक्ति थी ठाकुर जी की। वे बाल कृष्ण की उपासिका थी, खूब लाड चाव करती थी ठाकुर जी को, खूब प्रेम से ठाकुर सेवा करती, बाल स्वरूप में ही मानती और खूब लाड चाव करती उनके। और
हमेशा बाल कृष्ण की कथाएं सुना करती, अपनी बुद्धि बाल स्वरूप के कृष्ण जी में ही लगाए रखती सदा, और रोज का नियम की कथा श्रवण करने जाती, वहीं बाल लीला का श्रवण करके और आनंदित होती। परंतु अब एक समय के बाद किसी कारणवश वे कथा में ना जा सकी। अब मन में अति व्याकुलता कि आज जाने लाल की कौन सी कथा सुना देंगे, हमारी तो रह जाएगी, प्यारे प्यारे से हमारे लाला की कथा रह जाएगी, कैसे पता चले कौन सी लीला हुई आज, क्या किया हमारे लाल ने, यशोदा जी को कैसे परेशान किया, गोपियों को कैसे सताया। लेकिन अब कथा में जा ही नहीं पाई, तो अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि आप जाओ आज कथा में और बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, जैसा जैसा व्यास जी सुनाए सही वैसे ही आके हमें सुनाना, एक एक चीज एक एक लीला बहुत ध्यान से श्रवण करके आना। यदि हमें सब लीलाएं सुना दी तो लड्डू दूंगी तुम्हें, और यदि नहीं सुनाई, कुछ भूल गए या कोई लीला छूट गई तो पिटाई लगेगी तुम्हारी। अब तो पुत्र ने कहा ठीक है मैया, और उनके पुत्र चल दिए कथा सुनने, और ये घर पे जो भी इनका आवश्यक कार्य था पूरा करने लगी। लेकिन मन में यही विचार कि आज क्या लीला भई होगी, हमारे नन्हे से लाला ने क्या किया होगा आज। अब तो समय बीतने लगा, इनका कार्य पूरा हुआ और इनका पुत्र आ गया घर। अब तो ये अति व्याकुल कि बताओ आज व्यास जी ने कौन सी लीला सुनाई, क्या हुआ कथा में। और पुत्र भी बड़ा स्मार्ट, मैया पहले एक लड्डू दो, उसके बाद बताएंगे आपको लीला। लेकिन उन्हें तो बहुत व्याकुल था, नहीं नहीं पहले कथा सुनाओ। अब तो समय जा रहा है, पुत्र सुनाए ना बिना लड्डू पाए, तो ठीक है, मैया ने एक लड्डू दिया और कहा ठीक है एक ही मिलेगा अभी, फिर कथा सुनाओ फिर और मिलेंगे। तो अब तो पुत्र ने कथा सुनाई, परंतु आज की कथा तो ऐसी थी कि क्या वर्णन किया जाए। कथा थी ऊखल बंधन लीला वाली, कि यशोदा मैया ने नन्हे से कान्हा जी को ऊखल से बांध दिया। अब तो बालक को क्या पता माँ के भाव क्या है बाल कृष्ण के प्रति, तो वे तो सब लीला सुनाते गए कि आज माता यशोदा ने तो बाल कृष्ण की कमर पे रस्सी बांधी और ऊखल से बांध दिया उन्हें, और हर एक चीज का विस्तार से वर्णन करने लगे। लेकिन अब तो रतिवंती जी सुन सुन के व्याकुल, अरे ये नन्हे से लाला जो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, इतनी कड़ी रस्सी बांधी, हे राम कितना कष्ट हुआ होगा मेरे लाला को। ये यशोदा जी तो बहुत बुरी है, नन्हे से लाला को रस्सी से बांध दिया, भला इतना कौन अपराध कर दिया था उन्होंने। बहुत व्याकुल, और जैसे जैसे वो लीला सुनाते जाएं, इनके हृदय में केवल एक ही छवि कि लाला को कितना कष्ट हुआ होगा, कैसे दर्द हो रहा होगा, रस्सी के निशान पड़ गए होंगे, रो रहे होंगे, क्या हुआ होगा, कितनी कठोर है यशोदा जी, रस्सी से बांध दिया। मन में केवल यही चिंतन करती जाए कि कितना कष्ट हुआ होगा मेरे लाल को तो। और अब यही विचार करते करते श्री कृष्ण जी के कष्ट का अनुभव करते करते तो रतिवंती जी ने अपना देह त्याग दिया। श्री कृष्ण जी का कष्ट उनसे सहा ही नहीं गया, उसी को अनुभव करती रही और देह का त्याग कर दिया, अपने प्यारे लाला को ही याद करते करते। तो ऐसे ये दोनों अद्भुत भक्त लीला अनुकरण जी, जिन्होंने लीला का ही अनुकरण करते हुए इतने आवेशित हो गए कि ठाकुर जी के वियोग में प्राण त्याग दिए, और ये रतिवंती जी ठाकुर जी की कष्ट को अनुभव करते करते प्राण त्याग दिए कि मेरे प्यारे छोटे से लाला को मोटी सी रस्सी से कितना कष्ट हुआ होगा। तो ऐसे प्रेम भरे प्यारे ये दोनों भक्त, आज इन दोनों भक्तों का चरित्र यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके किन्हीं अन्य लाडले प्यारे भक्तों की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।